सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज की पाठ यानी कि पाठ 67 के माध्यम से हम बात करेंगे 1495 से लेकर 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के जन्म दिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी क्यों आई सुर्खियों में, इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, लाइक करें। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसके लिए वीडियो को सभी दोस्तों को और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अपने को, अपनों को, अपने समाज को और अपने धर्म को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं 22 फरवरी की घटनाओं के बारे में। 1495 ईस्वी को फ्रांस नॉरिस चार्ल्स 8वें ने के नेतृत्व में सेना नेपल्स इटली पहुंची, यानी कि इटली के नेपल्स तक पहुंची। 1724 ईस्वी को स्वीडन और रूस ने आपसी सहायता संबंधी समझौता किया। 1746 ईस्वी को फ्रांसीसी सेनाओं ने बेल्जियम की राजधानी वेसेल्स पर कब्जा किया। 1775 ईस्वी को यूरोपीय देश पोलैंड की राजधानी वार्सा के बाहरी इलाकों में यहूदियों को निकाल दिया गया। 1784 ईस्वी को चीन के साथ व्यापार के लिए अमेरिका का पहला व्यापारिक पोत न्यूयॉर्क रवाना हुए। 1845 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सेरामपुर और बालासोर को खरीदा। 1848 ईस्वी को लुई फिलिप के शासन की असफलताओं के कारण पेरिस में विद्रोह हुआ। 1907 ईस्वी को लंदन में टैक्सी मीटर वाली पहली कैब का संचालन शुरू हुआ। 1935 को व्हाइट हाउस पर हवाई जहाज की उड़ाने को प्रतिबंध कर दिया गया। 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपींस ने जनजातियों ने बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों को सफाया कर दिया। 1964 ईस्वी को घाना के एकदलीय शासन व्यवस्था लागू की गई। 1966 ईस्वी को उगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे ने अपने मंत्रिमंडल के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार करने की आदेश दिया। 1974 ईस्वी को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। 1975 ईस्वी को इथियोपिया ने सैनिकों के साथ संघर्ष में 2000 से अधिक छापामार मारे गए। 1979 को कैरिबियाई द्वीप सेंट लुइस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1980 को अफगानिस्तान ने मार्शल लॉ की घोषणा की। 1989 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए रवाना हुए। 1990 को मंगोलिया की राजधानी उल्टन बटोरा से स्टालिन की अंतिम मूर्ति को हटा दिया गया। 1992 को खार्तूम में हजारों शरणार्थियों के घर तोड़ दिए गए। 1995 को उत्तरी आयरलैंड की समस्या का अंत करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने समझौता किया। 1996 को जर्मनी के एक शोध संस्थान ने वैज्ञानिकों ने 112वें तत्व की खोज की। स्पेस शटल डिस्कवरी 75 का कक्षा में प्रक्षेपण भी इसी साल किया गया। 1998 को जापान के नो शहर में 18वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन हुआ। 1999 को भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए। आज को ईरान में आए जबरदस्त भूकंप से 400 से अधिक लोग कालाबलित हुए और दक्षिण पूर्व ईरान के भूकंप से 500 लोग मरे और 1000 घायल हुए। 2006 को जापान के ने भारत से मांस और अंडे सहित अन्य कुक्कुट उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी। 2007 को ब्रिटिश संसद में थेचार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। 2008 को समकालीन भारतीय कला के संपादक एवं युवा
आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी को देशी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की। ब्रिटेन व फ्रांस ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध के लिए संशोधित प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। 2011 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में रिएक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता वाले भूकंप से 181 लोगों की मौत हुई। अब चलिए बात करते हैं 22 फरवरी के दिन जिन व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। 1922 को भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार एस राजा का जन्म दिवस है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का जन्म 1732 को हुआ था। जर्मनी शासक आर्थर ओपेन हावर का जन्म 1788 को हुआ था। ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्ता जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे, इनका जन्म 1885 को हुआ था। भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 को हुआ था। गुजरात के प्रसिद्ध राजनीतिक और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता इंदुलाल यानिक का जन्म 1892 को हुआ। हुमायूं कबीर भारतीय शिक्षाविद एवं राजनीतिक थे, इनका 1906 को जन्म हुआ। मोहनलाल द्विवेदी जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, इनका जन्म 1906 को हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं दलितों की हितैषी तथा स्त्री हितैषक के समर्थक का जन्म 1856 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का जन्म 1920 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ का जन्म 1914 को हुआ। भारतीय महिला समाज सुधारक और लेखिका कमला चौधरी का जन्म 1908 को हुआ था। अब बात करते हैं 22 फरवरी के दिन पुण्यतिथि के बारे में। मुगल सम्राट नासिरुद्दीन हुमायूं का निधन 1556 को हुआ था। 1993 को हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा का निधन हुआ था। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, जिससे भारत में बा के नाम से विख्यात थे, इनका निधन 1944 को हुआ। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का निधन 1958 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर SBR अयंगर का निधन 1978 को हुआ। जोशी मोहल्लावादी जो भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, इनका निधन 1992 को हुआ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 1847 को हुआ था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जो 22 फरवरी को घटित हुआ है। मुंबई के एक होटल में मिला दादर नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का शव, फांसी लगाकर की आत्महत्या। होटल के कमरे में सुसाइड नोट मिलने का भी खबर, जांच में जुटी पुलिस। पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। करीब 7,000 नए मामले अकेले महाराष्ट्र से आए। उधर 24 फरवरी से हरियाणा में खुलेंगे 3री से 5वीं तक के स्कूल। कांग्रेस के अहमद पटेल और बीजेपी के अभय गणपतराज भरद्वाज के निधन के बाद गुजरात में खाली हुई दोनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के हाथ से फिसला पुडुचेरी। फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अब अगले चुनाव का सामना करेगी। इसी कारण केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अचानक आया सुर्खियों में, इसलिए आज का स्पेशल टॉपिक पुडुचेरी रखा गया है। पुडुचेरी के बारे में कुछ अहम बातें हम लोग जान लेते हैं। पुडुचेरी को पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल पर बसा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है। पहले पुडुचेरी भारत कहलाने वाले फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य शहर था और पुडुचेरी कहलाता था। दिसंबर 2006 में पुडुचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पौंडीचेरी
से पुदुचेरी कर दिया गया है। पुदुचेरी का स्थानीय भाषा तमिल है। स्थानीय भाषा में अर्थ है नया गांव। भारत का यह क्षेत्र लगभग 300 वर्षों से फ्रांसीसी के अधिकार में रहा। पुदुचेरी का सबसे बड़ा शहर है पुदुचेरी। जनसंख्या, यहाँ का जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 12,47,953 और जनसंख्या घनत्व है 2,536 प्रति वर्ग किलोमीटर। पुदुचेरी का क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर। जिला 4 है, माहे, यानाम, कलाइकल और पुदुचेरी। राजभाषा, यहाँ का राजभाषा जो है ना तमिल, अंग्रेजी, मलयालम और तेलुगु। प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। सरकार पुदुचेरी सरकार है। प्रशासक वर्तमान तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन पुदुचेरी के उपराज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार में है। इनके पूर्व किरण बेदी उपराज्यपाल थी। मुख्यमंत्री पी नारायणसामी जो कांग्रेस से है, जो आज यानी कि 22 फरवरी को अल्पमत आने के कारण इस्तीफा दे दिया। विधानमंडल का स्वरूप है एक सदनीय। पुदुचेरी विधानसभा 30+3 यानी कि 33 यानी कि 30 इलेक्टेड है और 3 मनोनीत है। भारतीय संसद राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। डाक सूचकांक संख्या है 605। वाहन का अक्षर है PY से शुरू होता है। साथियों, यह थी आज की वीडियो। यद्यपि कंटेंट तैयार करने में समय पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी तिथि, घटना या अन्य त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए आज विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।